तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं अनीता आर्या। मैं हिमा विश्व। स्वागत करते हैं आपका सरस्वती बाल मंदिर राजौरी गार्डन विद्यालय में। राजौरी गार्डन विद्यालय 1964 में बना और तब से लेकर आज तक ये अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। तो चलना चाहेंगे आप इस विद्यालय की एक छोटी सी सैर पर? तो आइए चलते हैं सरस्वती बाल मंदिर राजौरी गार्डन विद्यालय की एक छोटी सी सैर पर। चलिए एंट्री करते हैं विद्यालय में। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा गया है। महेंद्र भैया आपको मिल जाते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बिना ये किसी को अंदर नहीं जाने देते। और साथ ही हैंड सैनिटाइजेशन के लिए एक मशीन भी है। हैंड सैनिटाइजेशन करने के बाद लोग एंट्री करते हैं स्कूल के अंदर। आइए चलते हैं रिसेप्शन की तरफ। तो जैसे हम रिसेप्शन पर एंट्री करते हैं हमारे अंदर बनती है माँ सरस्वती की सुंदर सी प्रतिमा पर। माँ सरस्वती की प्रतिमा जो है हमारे विद्यालयों की गगन। और ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर सभी पब्लिक टीवी किए जाते हैं और सभी क्वेरीज का हल आपको यहीं पर मिलता है। Let's move towards Keshav Hall. This is our Keshav Hall. Let me show you some beautiful work done by our art and crafts department. So according to me, art is how we decorate our life and space. So as you can see, our school won the zonal level competitions of the painting, posters and drawing and the collage making also. The zone of 15 zone the own. I congratulated all the students our great achievement. जैसे एक इमारत टिकी होती है उसकी नींव पर, वैसे ही एक स्कूल की नींव होती है उसका मोंटेसरी डिपार्टमेंट। और हमारे विद्यालयों में मोंटेसरी डिपार्टमेंट को कहते हैं शिशु वाटिका। तो आइए लेकर चलते हैं आपको शिशु वाटिका। हमारी शिशु वाटिका, यहाँ पर हमारे बच्चे प्ले वे मेथड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे टीचर्स ने बनाया है यहाँ पर एक सुंदर सा ज़ू। ये देखिए, दिस इज आवर ज़ू। यहाँ पर हमारे बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। यंग माइंड्स यहाँ से डेवलप होते हैं।
Isn't it beautiful? Wow, this is so beautiful. ये है हमारी शिशु वाटिका की मैम. गुड डे मैम. हेलो एवरीबॉडी. See how our students learn to play with method. एनईपी का पूरा ध्यान रखा है हमारे टीचर्स ने. This is चंद्रकला मैम. ये शिशु वाटिका की मैम है. Good morning everyone. How are you? Yes students. As you can see here, बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं. वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को देखकर उन्हें छूकर समझने की कोशिश करते हैं और यही होती है बच्चों में सीखने की प्रक्रिया. अगर बच्चे को हमें रिकॉग्निशन करानी है लेटर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, अक्षर की, तो हम कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम जैसे ये कटआउट्स का यूज़ करते हैं. इसके माध्यम से हमने बच्चों को पहचान करवाई और फिर हम आगे इसको और चला सकते हैं. जैसे बच्चों को 2 अक्षर के जोड़ बताना है तो बहुत ईजी प्ले वे मेथड में क ल कर. इससे क्या होगा? बच्चा खेल खेल में सीख जाएगा. बच्चों को काउंटिंग करानी है 1 2 3. तो कैसे बताएंगे हम? स्नेक एंड लेट इट गेट यूज दिस डाइस. हमारी वाटिका रूम है यहाँ पर. और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारी वाटिका है फुल्ली एसी. यस, आइए. ये है हमारा वाटिका और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल वॉल है ये. और यहाँ पर बच्चे एक्वाटिक एनिमल्स के बारे में सीखते हैं. इसे देखकर तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई. है ना ब्यूटीफुल? Most countries in the world in the field of scientific research. Keeping this thing in mind, in our school we have a beautiful, well-equipped science lab. Let's move to our lab. This is our science lab. As you can see here, beautiful young minds learn all the scientific research and experiences here under the guidance of Rita ma'am. Welcome. Students, we are studying about mirror and lens. You can say mirror. Mirror has one side polished and lens has a transparent. You can see it is a transparent. Lens 2 types के हैं. Magnifying lens, convex lens. You can see this image can be magnified by this lens. It is convex lens, but concave show equal size image. This is optical bench. We use it to find the focal length of mirror and lens. Okay? Wow, thanks. Chemistry. These are the chemicals for the chemistry experiments, and these all experiments are done under the guidance of Rita ma'am only. Students जो भी experiments करते हैं, Rita ma'am उनके साथ ही होते हैं. अनिता मैम, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब हमें कुछ भूख सी लग रही है? हाँ, लग तो रहा है. तो क्यों ना चले होम साइंस लैब की. तो चलिए चलते हैं होम साइंस लैब की तरफ. क्या बन रहा है आइए देखते हैं. ये वो लैब है जहाँ से हमारे बहुत से computer is a vital part of life. Keeping this thing in mind, we have a beautiful and spacious CJE computer lab. Let's come. And we
very well spacious. Well equipped. She is our IT department head, Mrs. Divya Wadhwa. Good morning. This is our senior computer lab, and which is totally air conditioned. And we have 28 computers over here, and we have facility of 56 students. And we have projector facility as well as internet facility. And we have junior computer lab as well as in which we have 16 computers and the facility of accommodation of 32 students. And the main purpose of this lab is to develop ability among students to analyze problem, identify and define the computing requirements to its solution. Thank you so much, Divya. We are here in the storehouse of knowledge. Library is the main part and very important in the lives of students and teachers. This is our library. So let's meet with our library in charge, Jawahar Doctor. And this is our library. So where are we going next? Any guesses? I guess sports room. Yes. So let's see what's going on. Practice session, right? Yes. Practice session चल रहा है physical education का. Let me introduce you with our HOD of sports, Mr. Bharat Bhushan Dahiya ji. नमस्कार, मैं भारत भूषण दहिया, HOD ऑफ स्पोर्ट्स, सरस्वती बाल मंदिर। ये हमारे जुड़ो के बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनमें से जो हमारे 3 बच्चे जो कि अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं दिल्ली से टॉप मोस्ट पोजीशन पे आके, और ये सभी अभी बेंगलोर जाएंगे। वहीं पे इन्होंने अपनी आगे की स्टडीज़ और आगे का स्पोर्ट्स अपना कंटिन्यू करना है। इनके ऊपर जिंदा स्पोर्ट्स हर साल 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करके इनको, जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है ओलंपिक गेम्स, उनके लिए इनको तैयार किया जाएगा। थैंक यू। So we can see we are having a bright future of students in our school. Wow. Absolutely amazing.
So, communication is the best part of life. Keeping this thing in mind, we have beautiful ASL. Let's go. So this is our ASL lab. As you can see, all the equipments here. Very well maintained actually. And the credit goes to Mananauri and only. Oh wow, so this is our beautiful ASL lab. It is well maintained with equipment. And the credit goes to one and only Shikha ma'am. Shikha Tyagi ma'am. Thank you ma'am. So basically, ASL Lab stands for, or the ASL word stands for Assessment for Speaking and Listening. And speaking and listening, as we think in a language, is a very important part. Through activities or interactive sessions, as ma'am knows, we have many interactive sessions like discussions, role play, where students can actually use those words that they have been using in the textbooks only. So until unless you put it into use, you will never be able to learn language. So we here provide opportunities basically. Wow, that's really awesome. Thank you so much. Thank you so much, Shikha ma'am. हमारे स्कूलों में दीवारें भी बोलती हैं. क्या बात है, चलिए. And all credit goes to our beautiful students. You can see. So pretty. In today's rush lifestyle, yoga can be the best addition to the school curriculum. But in our schools, it is already an integral part of the Aadhaar nutrition. Yoga keeps our mind and soul very relaxed and very calm. शीतकालीन अवकाश में योग विषय पर होमवर्क सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार विश्व में अनेक प्रकार के सूर्य नमस्कार प्रचलित है और अभ्यास करते हैं, परंतु प्रत्येक सूर्य नमस्कार की एक ही लाभ है। दुनिया भर में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आपको पता है हम बहुत सारे वायरस के साथ फाइट कर रहे हैं, तो वायरस के साथ फाइट करने के लिए सूर्य नमस्कार एक उत्तम माध्यम है जिसके अभ्यास से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं एवं शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो विद्या भट्टी के एक मेथड जो है वो 8 आसन द्वारा निर्मित है, 10 स्टेप है जिसमें 2 आसन 2 बार आती है, 6 आसन आता है एक बार करके, अर्थात 2 आसन 2 बार आता 4 स्टेप है और 6 आसन एक बार आता 6 जब 10 स्टेप है। इस आसनों को पहले सेपरेटली करना चाहिए, उसके बाद रिदम के साथ करना चाहिए। आप इस आसन को मंत्रों के साथ कर सकते हैं, रिदम के साथ कर सकते हैं, काउंटिंग के साथ कर सकते हैं और श्वास प्रश्वास के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले किसको नहीं करना है, सावधानियां, जिनके हर्निया की प्रॉब्लम है, पेट में इंजरी है और दूसरा कोई प्रॉब्लम है, ऐसा व्यक्ति चिकित्सक की सलाह लेकर ही सूर्य नमस्कार करे, समतल भूमि पर करे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू द सूर्य नमस्कार। At first take your position, Samasthiti. Deeply inhale and exhale. Inhale, both palms together like pranam mudra, and inhale, raise your both arms above your head and arms back. Exhale, both arms apart and bend forward, hips push back. Slowly place your both palms next to feet and place your abdomen on the thighs, forehead between the shin line. Otherwise, both ankles you can hold and place your abdomen on the thighs, chest on the knees and chest between the shin. Then place your both palms next to feet, knee bend, right leg back like this and face up and knee down. Stay in this position few seconds, then knee up and left leg back. The plank pose, push forward. Next, both knee down on the ground, chest and forehead on the ground. First, abdomen and thighs in
forward again. Left knee down. Then left leg forward. Ardhastasana like this, otherwise like this. Then come out the posture with prayer with pose. तो विद्यार्थी आपने देखा किस प्रकार करनी है, वो जब आप अभ्यास करेंगे जरूर आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी और ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगी. नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे फिट. Atal Tinkering Lab is a flagship initiative of Atal Innovation Mission, Government of India. Exactly. So we have Atal Tinkering Lab in our school for creating young minds in the mission of science. So, okay, we are having Vidya ma'am here. She's the head of the IT department and she's also taking care of Atal Tinkering Lab in our school. Thank So, you. ma'am, This is our Atal Tinkering Lab, and we have taken an initiative to develop our young mind Atal Tinkering Lab with a vision to cultivate young minds and new curriculum. And we have created robots with the help of Dell Technology, Mrs. Shinoy, and our Mr. Deepak mentor. And the objective of this lab is to foster creativity, curiosity, and imagination among young minds and inculcate skills like design skills, computational thinking, adaptive learning, and physical computing. Thank you. सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बनी हमारा. किसी ने सही कहा है, म्यूजिक इज द शॉर्ट हैंड ऑफ डिफरेंट इमोशंस. बहुत सारे भावों को प्रकट करता है संगीत. And there is no life without music. तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वक्त हम कहाँ हैं. We are in the music room and this is the music department of our school. आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे स्कूल का जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है that is very very experienced. He is just not master of the subject but he is a PhD scholar. Dr. Avnish Kumar Tyagi. तो सर आज आप हमें क्या नमस्कार, मैं पंडित अवनीश त्यागी आपके समक्ष एक राष्ट्रभक्ति गीत की कुछ पंक्तियां रख रहा हूं जो राग मालकोंस पर आधारित है. आइए सुनते हैं. विश्व में गूंजे हमारी भारती, विश्व में गूंजे हमारी भारती, विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती, जन जन उतारे आरती.
without a good leader and strategic guidance. Likewise, a school is not possible without a good management team and principal. So here we have our respected manager ma'am, Mrs. Rachna Gandhi. विद्या भारती शिक्षण संस्थान में केवल विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि हमारा लक्ष्य बच्चों में सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का संचार करते हुए उन्हें एक बेहतर एवं जागरूक नागरिक बनाना है। धन्यवाद। So now we have our respected principal ma'am, Srimati Bela Mishra with us. Morning, Pranam. Myself Bela Mishra, working here as a principal for the last 30 years. My school belongs to Vidya Bharati, and Vidya Bharati since 1952. It means we are working for the last 70 years, and our aim is only to make my child being human. This is our motto, this is my mission, this is our vision. We believe in this, and we believe that you will like us. You must be coming over here to see our school. All of you are invited, all of you are welcome. Thank you.